एक चीज़ और है कपल्स में आजकल कि सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग एक दूसरे के सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, पासवर्ड शेयरिंग, फ़ोन चेकिंग, एंड वो एक रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है और वो ट्रस्ट गेन करने का तरीका भी हो जाता है कि तूने मेरे को पासवर्ड बता रखा है, मतलब तुझे मुझ पे भरोसा है, तुम नहीं बता रहे हो। मतलब बहुत थिन लाइन रह गई है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो रहा है। तो इसे कैसे टैकल करना चाहिए, कितना कंट्रोल रखना चाहिए अपने पार्टनर पे और कितना नहीं? दुनिया में लगभग 4 तरह की पर्सनालिटी टाइप्स हैं। 4 तरह की पर्सनालिटी के लोग, ये हम सब मिलके भी उन 4 में से कोई ना कोई है। 1-2 टाइप ऐसे हैं जो मिक्स्ड पर्सनालिटी है। तो उन 4 में से एक टाइप होता है कॉलरिक। कॉलरिक वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो बेसिक इमोशनल नीड होती है वो क्या होती है पता है? हैव कंट्रोल, कंट्रोल होना। ये उसकी बेसिक इमोशनल नीड है। यानी उसे पूरे टाइम ये सेंस होना चाहिए कि चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जो भी हो रहा है मुझे सब पता है। जो डोमिनेटिंग होते हैं वो ये उनमें आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। तो कॉलरिक जो पर्सन है, उसको जैसे ही ऐसा लगा चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही तो वो चिल्लाना शुरू करेगा, वो चीज़ें फेंकना शुरू करेगा, है ना, वो डिस्ट्रक्शन शुरू करेगा। तो बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं कि जो कॉलरिक है, अच्छा कॉलरिक व्यक्ति चीज़ों को कंट्रोल कैसे करता है? उनका टूल क्या है चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने का? गुस्सा, है ना, हाई इंटेंसिटी एंगर। दीवार पे कोई चीज़ फेंक के मार देंगे, ज़ोर से हाथ मार देंगे, हाथ में चोट पहुंचा लेंगे, चिल्ला चोट करना शुरू करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि 50 लोग खड़े हैं, कोई क्या सोचेगा, नहीं नहीं, एकदम चालू हो जाएंगे घर से निकल के कहीं निकल जाएंगे। ये कॉलरिक होते हैं क्योंकि इनको बस ये लग गया कि यार मेरी वाइफ कल तक मेरे कंट्रोल में थी, तब तक सब अच्छा था। आज मैंने कोई चीज़ उससे मांगी और उसने देने से मना कर दिया, मतलब अब वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, प्लस उसको इस बात का डर भी नहीं है। ठीक है, अब जब इंसान आपके डर की वजह से कंट्रोल में रहता था, अब वो डरना भी बंद हो गया, तो ये इंसान हो जाता है डिस्ट्रक्टिव। फिर ये बोलेगा कि नहीं अब तू निकल, अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा रहना ही नहीं, ये होना ही नहीं, ऐसी बातें होगी। कॉलरिक व्यक्ति जो है, उसके साथ अगर किसी इंसान को अगर अच्छे से रहना है पीसफुली, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 100% मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसने बोला कि पासवर्ड, तो आप ये मत सोचो कि वो आप पे शक कर रहा है। उसको सिर्फ एक सेंस चाहिए कि यार हाँ, मतलब मुझे कोई तेरा फ़ोन देखना नहीं है, पर इससे ये बस रहे कि कोई गड़बड़ वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो फ़ोन के पासवर्ड, ये वो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहाँ है, जरा स्क्रीनशॉट वो भेज मेरे को, फ़ोटो लेके, लाइव लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन भेज, वीडियो कॉल करके बता किधर है। ये कौन लोग हैं जिनको ये बस बैठे बैठे सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सब कंट्रोल में चल रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर सामने वाला बोल दे कि यार मैं क्यों करूँ बार बार, तुमको क्या मेरा भरोसा नहीं है क्या, मैं क्या यही करते रहूँ, तुम डाउट ही करते रहना, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और ये किसी भी स्केल पे जा सकता है। कॉलरिक इंसान को हमेशा ये महसूस कराना कि यार जैसा तुमको चाहिए वैसा ही चल रहा है, डोंट वरी क्या चाहिए बोलो, पासवर्ड चाहिए ले लो, फ़ोन चाहिए ले लो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो खूब प्यार करेगा, उसको बस ये लगना चाहिए कि मेरे हिसाब से चल रहा है, फिर आप जो बोलोगे सब ला के दे देगा। मतलब पर भाई नॉन कॉलरिक भी तो शक वक्त तो सभी करते हैं, लड़कियों के तो एक ट्रेट ही है, चाहे कॉलरिक हो या नहीं हो, शक तो सब करते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो सबको रहता है, हाँ, पर तरीका चीज़ों को कंट्रोल करने का या हैंडल करने का ये नहीं होता है। इन लोगों के साथ ये है ना। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, ये अपने बेटे को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये अपने पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जिस रूम में रहते हैं अपने रूममेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका रूममेट इनकी सुनना बंद कर दे, इनकी बात पे बिल्कुल अटेंशन देना बंद कर दे, वो अपने मन की करे, तो ये उससे लड़ना शुरू कर देगा। तो ये वाइफ के साथ ऐसा नहीं, ये सब जगह ऐसे ही है। ओके। तो ये ट्रेट्स होते हैं यार। अब क्या होता है कि जिसका ये ट्रेट है उसको भी नहीं पता है कि मैं कॉलरिक हूँ, वो कभी डिफाइन भी नहीं कर पाता है कि मैं ऐसा क्यों। अच्छा, पर्सनालिटी टाइप जो है वो चेंज नहीं होता है, मैं बता दूँ आपको, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है। यानी कि ऊपर की लेयर्स पे थोड़ा काम हो सकता है, कोर पे काम नहीं हो सकता कोर तो वही रहना है। पर फिर ऐसे इंसान को तो बिल्कुल सब में से इंसान ही चाहिए हो, क्योंकि कभी कभार लोगों को ये भी तो लग जाता है भाई कितना करूँ मैं। भाई हमारे पास जब कोई आता है तो मैं सीधा पूछ लेता हूँ व्यक्ति से कि आप ये जो, जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है या हस्बैंड है, वो कह रहा है मुझे कि मेरा पार्टनर पूरे टाइम डाउट करता रहता है, उसको हर चीज़ का बिल्कुल प्रूफ चाहिए, तो क्या करूँ, मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गया रहना। तो मेरा सीधा सवाल होता है, आप इसके साथ रहने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो छोड़ दो, और हो तो उसका तरीका ये है कि ये मत सोचो कि वो आप पे शक कर रहा है, बस उसका पर्सनालिटी टाइप ये है, वो पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही है, उसको जो चाहिए वो दे दिया करो, बहुत पीसफुली रहोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कई सारे लोग अपने बॉस को ये कंट्रोल दे के रखते हैं ना कि सर आपके हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ, ताकि पीस बना रहे उस ऑफिस में भाई बहुत से कपल्स ये भी कर रहे हैं आजकल, आपको बेहतर पता होगा, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, देखो वो वहाँ घूमने जा रहे हैं, हमको भी जाना है, ऐसी भी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। सोशल कंपैरिजन, तो मैंने कहा ना कि एक इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सोशल कंपैरिजन है।
क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है और हम उसकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कभी परफेक्ट बन ही नहीं पाएंगे, हमें तो दिक्कत ही आएंगी। तो सोशल कंपैरिजन लोगों की हैप्पीनेस को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता देता हूँ, हैप्पीनेस और प्लेजर दो बहुत अलग दुनिया है। लोग आज के ज़माने में प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के उसको चेस कर रहे हैं और हर बार एम्प्टी होके खाली होके बैठ जाते हैं। आप देखना कि एक व्यक्ति हर वीकेंड पे ड्रिंक क्यों करता है, क्या बोलता है वो, यार जीवन की छोटी मोटी खुशियाँ हैं, यही बोलता है। ट्रिप पर जाना है तो क्या बोलता है, यार ट्रैवलिंग है तो यार लाइफ यही है, यही खुशियाँ हैं। नहीं, खुशियाँ थोड़ी ना, तो प्लेजर है, आनंद है। गए, पिया, वो आनंद आया, सुबह ख़त्म हो गया। घूमे, वो मज़ा आया, वापस आया, ख़त्म, ठीक है। वो वैसा है, वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कैसी है कि यार आपको ऐसा चाहिए था कि हैप्पीनेस बहुत सस्टेनेबल होती है, वो ऐसे ख़त्म नहीं होती। जैसे आपको चाहिए कि यार मेरा बच्चा जो है वो IIT में जाए, और जब IIT सेलेक्ट हो जाता है तो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए नहीं है, वो बना हुआ है। आपको चाहिए था कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदूँ या खुद का घर खरीदूँ, ये चीज़ लेके आऊँ, वो जब आप लेके आते हो तो आपको एक खुशी रहती है, लॉन्ग टर्म रहती है। तो पहले तो लोग जो है प्लेजर को चेस कर रहे हैं, जितने भी लोग मेट्रोज़ में जाके शिफ्ट हो रहे हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल देखो, वो प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के सारा पैसा उधर ही उड़ेल रहे हैं और फिर खाली होके बैठ जाते हैं। मंडे ट्यूसडे आते आते वापस सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या प्लान अब वापस खुद को कैसे खुश करें। तो पहले तो हैप्पीनेस को समझना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हैप्पीनेस नहीं होने के या हैप्पीनेस कम होने के क्या कारण है लोगों के जीवन में, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न यही है जो आपने बताया, सोशल कंपैरिजन। वो तो ऐसे रहते हैं, वो तो वैसा करते हैं, उनके पास तो वो गाड़ी है, उनके पास तो वैसा घर है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको कम करना पड़ेगा। ये कम होगा, आप ऐसे लोगों को देखिए ना, ऐसे लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं जिनको कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। लाया होगा उसकी कार उसके पास, उसका घर उसके पास, अपन तो शांति से रह रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया खुश हैं। तो वो लोग खुश हैं सच में। ये हमसे पहले वाली जनरेशन है भाई, वो भी कहाँ खुश रहते थे, वो भी पड़ोसी से जल रहा है, वो स्कूटर लाया, वो गाड़ी लाया। वो अगर कंपेयर करें पर सोशल कंपैरिजन के लिए पहले होती 4 चीजें थी ना। पहले इतनी एक्सपोजर नहीं था ना आपको देखने को, आपका नेबरहुड था। अब आप दुनिया में किसी इंसान को देख सकते हो। पहले सोशल कंपैरिजन में सिर्फ ये था कि हमने हमारे बेटे की शादी इतनी बड़ी करी, या हमने घर इतना बड़ा बना लिया, या हमने दहेज इतना ज़्यादा दे दिया। तो 4-5 चीज़ें। कोई पढ़ाना लिखाना नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती थी, कोई LED नहीं होते थे 100 इंच के। कुछ था नहीं ना इतना टेंशन, लिमिटेड चीज़ें थी, तो हैप्पीनेस बनी हुई थी, है ना। क्योंकि प्लेजर के लिए ज़्यादा और इन सब चीज़ों की तो सोशल कंपैरिजन वाला इशू नहीं था। अब बहुत बढ़ चुका है। अब क्या होता है, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिडिल लाइन है, न्यूट्रल लाइन है, एक इसके ऊपर है जिन लोगों को ये अपने आप से ज़्यादा अच्छा मानता है। तो जिनको ज़्यादा अच्छा मानता है, या तो इनसे वो जेलस होता है। 2 ही इमोशन होते हैं आपके ऊपर, अगर कोई इंसान है उसको लेके आपके अंदर 2 ही भाव हो सकते हैं या तो जेलसी होगी या इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं, है ना, उनको लेकर हम में क्या होता है, एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है। तो जब हम नीचे वालों के साथ होते हैं ना, तो सुपीरियरिटी वाली फीलिंग जो ना एक स्वैग देती है, अपन सबसे बड़ी गाड़ी से गए, अपन सबसे बड़े घर में रहते हैं। तो व्यक्ति उस चक्कर में क्या करता है ना, कि ऊपर वालों को जब देखता है तो वो कॉन्स्टेंटली उनको भी पीछे करना चाहता है। वो ऊपर ही तो अपने सोशल स्टेटस को हर दिन बढ़ाना चाहता है, और ऐसा करते करते उसका जीवन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो सोशल कंपैरिजन के चक्कर में वो खुश हुआ ही नहीं, वो बस लगा ही रह गया और हो जाता है राख बिना कुछ लेके गए, है ना। भाई मौज लो अपनी, और क्या है, एंजॉय जो चल रहा है मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि भाई जो चल रहा है। और भाई मौज लो। सोशल कंपैरिजन के लिए आपने एक लाइन ऑफ कैमरा और तगड़ी बोली थी, एक बार मैं चाहता हूँ वो रिपीट करो, कि जब हम किसी इंस्टाग्राम पे बहुत हॉट शॉट लड़की को देखते हैं या लड़कियां लड़कों को देखती है, तो आप कुछ बता रहे थे, तो बताओ, मैं चाहता हूँ जनता को। जब हम वहाँ लोगों को देखते हैं जो ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो वो ख्वाहिशें पैदा हो जाती है ना, कि ये पोजीशन करना है, ये मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, या फिर ये कि ये बेड पे बहुत अच्छी होगी लाइफ में। हाँ। उसको कंपेयर करेंगे अपने पार्टनर से। अब वहाँ आपका पार्टनर तो हार जाएगा, तो आपने सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को उस न्यूट्रल लाइन के नीचे डाल दिया, ठीक है। आप ये मान रहे हो कि यार इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो आपकी सोशल कंपैरिजन की जो बीमारी है ना, वो आपके रिलेशनशिप में घुस गई है ना, और उससे आपका पार्टनर भी सफ़र कर रहा है। तो ये बड़ा टेंशन है यार। और वहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत तगड़ा हो, आप सोच ही रहे हो, बस फैसिनेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है वो इतना है, जो हो रहा है वो इतना है। ये हर सेगमेंट में, हर जगह। अपना तगड़ा करने फोकस करो, अपना बढ़िया। इमोशनली स्मार्ट बनना है, दैट शुड बी अ गोल।
कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा संतुलन रख सकें, अच्छा बैलेंस रख सकें। रिलेशनशिप वाली चीज़ों को थोड़ी तवज्जो देनी है, क्योंकि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है गैलप, उसने एक रिसर्च किया तो 20s के लोगों से जाके पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो लोगों ने बोला घर है, गाड़ी है, ट्रैवल है, पैसा है, ठीक है, दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें बता दी, इंडिपेंडेंस है। उन्हीं लोगों को 10 साल बाद पूछा गया जब वो 30s में थे कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोलते यार रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान को समझ में आता है कि अब वो दोस्त नहीं है आपके आसपास, सब अपनी अपनी लाइफ में चले गए। अब आपको एक कप चाय पीने के लिए भी 4 कॉल करने पड़ते हैं, तब जाके एक इंसान फ्री होता है, वो मिलता है और उसके साथ आप चाय पीते हो। इंसान को समझ में आता है यार ऐसा तो नहीं चलेगा, तो फिर उसको चाहिए कि कोई कंपेनियन हो जिसके साथ समय बिता सकें, जिसके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें। तो यार रिश्ते ना बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है एक व्यक्ति की ज़िंदगी की, उसको समय रहते उसकी वैल्यू को समझ लेना चाहिए, है ना। बट 30s या 30s के बाद या तब तक जाते जाते चीज़ें हाथ से निकल जाती है, जब तक उसको वैल्यू समझ में आती है। तो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी, हमारा इंडिया का कल्चर, यहाँ की पुरानी चीज़ें उनको खूब प्रैक्टिस करना, उनको इनकलकेट करना, उनको अपने वैल्यूज़ में डाल के रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में संतुलन रहेगा, नहीं तो फिर बहुत पंगे हो जाएंगे। सही बात है।